नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 16 अक्टूबर 2022 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से मिलाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हिंदी का एक अनुच्छेद दिया गया है। इस अनुच्छेद पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया है सबसे पहले उसे देखेंगे। आप लोग आंसर को मिलाते हुए चलिए। पहला प्रश्न पूछा गया है अनुच्छेद के आधार पर, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए ऑप्शन, परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कौन दोषी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी ऑप्शन, बच्चों के मित्र। संगत का प्रभाव पड़ता है। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं है और इसी कारण से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन 1, 3, 4। पहला है अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना। तीसरा है मानसिक संतुलन खो देना। चौथा है चोरी करने की आदत। ये सभी प्रवृत्ति मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में दिखाई पड़ती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यह सभी शारीरिक अक्षमता, पागलपन और सुसुप्ति, HIV और एड्स, मानसिक असंतुलन, ये सभी बीमारी का खतरा होता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहां से दोस्तों फिर से अनुच्छेद दिया गया है, तो चलिए इस अनुच्छेद पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया है उसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न पूछा गया है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, पहला लिखा है दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है, तो यह अशुद्ध है। और तीसरा देखिए, दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि का जोखिम होता है, यह भी अशुद्ध है। चौथा है बचत निवेश की तुलना में ज्यादा अच्छी है क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है जो गांठ के पैसे को भी ले जाएगा, तो यह भी अशुद्ध है। 1, 3, 4 यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1, 3, 4 अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? तो यहां पर दोस्तों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेविंग बैंक खाते में रखा धन। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, पहला और चौथा। पहला है निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, यह सही विशेषता है। निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है, यह भी सही है। तो यहां पर पहला और चौथा सही है। अगला प्रश्न है, रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 और 4। 2 में क्या है, रमेश की यह बचत जोखिम वाली है, यह सही है दोस्तों। और चौथा है शेयर खरीदना निवेश है, तो यह भी आपका सही है। 2 और 4 सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सोने के गहने खरीदना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से दोस्तों ग्राफ शुरू है, तो ग्राफ पर जो प्रश्न पूछा गया है चलिए उसे देखते हैं। ग्राफ पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1.7%। आप लोग आंसर मिलाते हुए चलिए, नेक्स्ट क्लास में इसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 3150। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम है? तो यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 2012। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत थी? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 93.75%।
अगला प्रश्न है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों 7:10। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दोस्तों दंड आलेख है, तो चलिए इस पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया है उसे देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों 23%। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन 2002 और 2007। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 183.33%। अगला प्रश्न है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन 2002 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से दोस्तों तालिका दिया गया है, तो तालिका पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया है चलिए उसे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है? यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन 77। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है? यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन 208:115। 208:115। अगला प्रश्न है, सभी कंपनियों कंपनी डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियों में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन 138। यहां पर आपका 138 राइट है। अगला प्रश्न है, लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है? तो यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 35:11। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन 234.29%। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। यहां से दोस्तों फिर से तालिका दिया गया है, तो चलिए इस पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया है उसे सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है, तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है? यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 5 मिलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन 2.4 मिलियन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से मिलाते हुए चलिए इन सभी प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में डिटेल में सॉल्व करेंगे। यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है, तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 1.8 मिलियन। अगला प्रश्न है, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है? तो यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्यों बी और ई की कुल जनसंख्या अनुपात में है, तो यहां पर अनुपात 1:2 होगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन कन्नौज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार या गुरिल्ला रणनीति थी? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों मराठा। सी ऑप्शन आपका
राइट है। आप लोग आंसर मिलाते हुए चलिए। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, मोमलोपी ढलाई। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, संस्कृत। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, हसरत मोहानी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन। अगला प्रश्न है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो रुग्णता दोस्तों ये जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी दोस्तों कवरत्ती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, थार मरुस्थल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, निजी क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो यहां पर दोस्तों अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों, वैश्वीकरण। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार शामिल है अनुच्छेद 19 में, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, विधानमंडल के प्रति। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन, द्विस्तरीय सरकार। ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है?
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, पानी का भाप में रूपांतरण ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? पायरिया दोस्तों ये मसूड़ों का रोग है, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो फ्लोएम दोस्तों ये पौधों में पाया जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपको पढ़ाए गए हैं क्लास में। एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों 746 वाट के बराबर होता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब यहां से मैथ शुरू है, तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है मैथ का, 6.73 की घात 3 माइनस 4.38 की घात 3। यहां पर हम 6.73 को ए मान लेंगे, तो यहां पर ए की घात 3 हो जाएगा। आगे माइनस है 4.38 को बी मान लेंगे, तो बी की घात 3 हो जाएगा, और नीचे आपका ए का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए बी हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर देखिए ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, और नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पहले से ही है, तो यहाँ पर दोनों कट जाएगा, ए माइनस बी आपका बचेगा। तो यहाँ पर 6.73 में हम माइनस कर देंगे 4.38, तो यहाँ पर आपका 2.35 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 2.35। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 7.6 बटा 19 गुणे 100। यहाँ पर देखिए दशमलव लगा हुआ है एक अंक पर, तो इसे हम हटाएंगे दशमलव को, तो 76 हो जाएगा और नीचे 190 हो जाएगा। 19 के बगल एक जीरो बढ़ा देंगे और गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 19 चौक 76 ये कैंसिल हो जाएगा, 10 चौक 40, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 40% आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो 60 से 80 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो इसे पहले लिखेंगे 61 होती हैं, प्लस 61 के बाद क्या होती है? 67 होती है, 67 के बाद दोस्तों 71 होती हैं, 71 के बाद क्या होती हैं? 73 होती हैं, और 73 के बाद अभाज्य संख्या 79 है। ठीक है, यहां पर दोस्तों औसत निकालना है, औसत कुल संख्याओं का योग बटे उसकी संख्या होती है, तो संख्या कुल 5 है, 5 से भाग करेंगे, देखिए ऊपर का योग करेंगे तो आपका यहां पर 351 आ जाएगा। 351 में 5 से हम भाग करेंगे, 351 में 5 से भाग करेंगे तो 5 सते 35 हो जाएगा, एक है भाग नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे और 5 दूनी 10, 70.2, यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, रूट के अंदर 12.0409 माइनस रूट के अंदर 1.2544, इसका मान आपको बताना है। तो यहां पर देखिए रूट के अंदर 12.04 और 09 जो है इसका वर्गमूल दोस्तों 3.47 होता है, और आगे माइनस है, माइनस लगाएंगे, रूट के अंदर 1.2544 जो है इसका वर्गमूल दोस्तों 1.12 होता है, और इसमें माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2.35, 2.35, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 2.35। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? चारों विकल्पों में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो यहां पर दोस्तों ए ऑप्शन ही आपका सबसे बड़ा है, 7/8। सबको दोस्तों दशमलव में बनाएंगे, भाग करके पहले दशमलव में बनाएंगे, तो यहां पर आपका 7/8 सबसे बड़ा भिन्न होगा, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है? इसका अर्थ होता है दोस्तों सब कुछ नष्ट हो जाना, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनिल का पर्यायवाची दोस्तों पवन होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, गुप्त का विलोम शब्द क्या है? गुप्त का विलोम दोस्तों प्रकट होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद दोस्तों सत धन भावना होगा, ए ऑप्शन आपका राइट है। श्वेत और स्वेद का अर्थ है, श्वेत का अर्थ सफेद और स्वेद का अर्थ पसीना होता है, इसलिए बी ऑप्शन सफेद और पसीना राइट हो जाएगा। यहां से दोस्तों इंग्लिश का पैसेज शुरू है, तो चलिए इस पैसेज पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया है उसे सॉल्व करते हैं। पैसेज के आधार पर पहला प्रश्न पूछा गया है, एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, यहां पर अस्थमा राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है एलिजाबेथ न्यू नेवर लिव्ड डाउन स्टेयर्स, यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट है, डाउन स्टेयर्स। चलिए अगला प्रश्न है गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, इसे दोस्तों एक्सनियर कहते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट साइनोनिम एक्सिल, एक्सिल का साइनोनिम आपको बताना है, तो इसका साइनोनिम दोस्तों बैनिशमेंट होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट एंटोनिम, यहां पर विलोम बताना है मोर्न, मोर्न का विलोम दोस्तों जॉय होता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर कथन दिया गया है पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। दूसरा है शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफी कमी आई है। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यह सवाल दोस्तों एक फार्मूले पर लगता है, फार्मूला है मिनट बराबर 2/11 ब्रैकेट में आई गुणे 30 प्लस माइनस कोण, इसी फार्मूले पर यह सवाल लगेगा। यहां पर यम के स्थान पर मिनट के स्थान पर 10 लिखना है और आई के स्थान पर 6 लिखना है और सवाल को हल करेंगे तो 125 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड खोजें। यहां पर दोस्तों विपरीत युग्म लिख रहा है, ए को 26 बी को 25, तो यहां पर आपको मोबाइल में भी विपरीत युग्म लिखना है। यम का विपरीत युग्म दोस्तों 14 होता है और ओ का विपरीत युग्म 12 होता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है, तो इसका सही जवाब है केरल राज्य में की गई है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी। यहाँ पर देखिए वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई, माँ का इकलौता भाई मामा हुआ और मामा का पिता नाना हुआ, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विषम चुने, यहाँ पर विषम आपको बताना है, तो 33 दोस्तों क्या है ये भाज्य संख्या है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं हैं, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 33। चलिए आगे बढ़ते हैं। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है उपभोक्ता जागरूकता, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए, तो औरंगाबाद का नया नाम दोस्तों संभाजी नगर है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यहां पर आपका राइट आंसर है यूके, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है INS तर्कस ने लाल सागर में नौसेना के जहाजों अल्माज के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया है, यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सूडान, बी ऑप्शन आपका राइट है। INS तर्कस ने लाल सागर में सूडान नौसेना के जहाजों अल्माज के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ, तो यहां पर आपका राइट आंसर है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है, तो यहां पर आपका राइट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है, तो यहां पर आपका राइट आंसर है केरल, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो यहां पर आपका राइट आंसर है बांग्लादेश, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है, इजराइल की राजधानी जेरूसलेम है, यहां पर आपका सी ऑप्शन
राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों इसरो के साथ। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों 8 अक्टूबर। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो दोस्तों कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, कला मथुरा से स्टेज सीलिंग की पारंपरिक कला है। तो यहाँ पर दोस्तों साझी आपका राइट है। साझी कला मथुरा से स्टेज सीलिंग की पारंपरिक कला है। बी ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है तेलंगाना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटक राज्य में विधान परिषद है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। किसे अवशोषित करती हैं। अवरक्त विकिरण को। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो नेपाल देश का राष्ट्रीय खेल है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ लिखी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी ने लिखी है। बी ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। 100 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्लास को समाप्त करते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।